एक कमेटी है। उसके बाद आपका ब्लॉक कमेटी है नहीं, अभी कोई ब्लॉक नहीं, ठीक है, तो नहीं है, लेकिन अपने ब्लॉक मतलब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज। हाँ ऐसा है, ठीक है। ये समझ लो कि ये गायब है, ये अभी नहीं है। उसके बाद क्या है, वार्ड है, वार्ड है, ये मैंने वार्ड का देखिए, वार्ड का स्ट्रक्चर जो भी होगा फिर इसके बीच में एक चीज़ है हमने जो बनाया है, मतलब हमारे जो 8 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हैं, लाइक दीघा, रोली, ऐसे घनसोली को कर रहे हैं, उनकी टीम है सेपरेट। तो मतलब आप ब्लॉक और वार्ड के बीच में बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एडमिनिस्ट्रेशन का जैसे अपने मुंबई में A B C D वार्ड है, हाँ वैसे यहाँ पे म्युनिसिपल वार्ड एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हाँ ये है, ठीक है। तो आपने ये बीच का एक बनाया जो ब्लॉक एक मतलब है, इसीलिए ऑपरेशन के पर्सपेक्टिव में बता रहा है कि इस तरह से कोऑर्डिनेट किया जाए। ये वार्ड के नीचे क्या है, वार्ड के एक वार्ड के नीचे सेक्टर भी है, और फिर सेक्टर के अंदर रूल्स है। तो अभी काफ़ी जगह हमने वार्ड टीम बनाना चालू कर दी, काफ़ी बन गई थी इलेक्शन से पहले, आइडेंटिफाई हो गए हैं, लेकिन काम चालू नहीं हुआ अच्छे से। यहाँ तक गए आप, नीचे गए नहीं गए हैं, बूथ तक गए हैं। दूर तक गए, अपने स्ट्रक्चर में वो है बूथ है। वार्ड से पहले भी हमने एक और बनाया था क्लस्टर, मतलब अगर हर वार्ड पे टीम नहीं बनती है तो 3-4 वार्ड को मिला के एक क्लस्टर बना दिया था, हमारे ऑपरेशन इजी रहे इसलिए, क्योंकि हाँ क्लस्टर मतलब, लेकिन उसका पर्पज ये होगा हाँ वार्ड तक जाए, बिल्कुल ठीक है ना। अपने पार्टी स्ट्रक्चर में ऐसा है, ये ब्लॉक की जगह पे आपने इसको एडमिनिस्ट्रेशन में कर दिया, वार्ड की जगह पे क्लस्टर वैसा बना दिया, बराबर। ये बेसिकली ये, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है पार्टी के संविधान में है, ये पार्टी के संविधान के हिसाब से ये स्ट्रक्चर हमको फॉलो करना है। जो भी महाराष्ट्र का गाइडलाइन है वो गाइडलाइन है, बोले कि इस तरह का स्ट्रक्चर क्यों है, इसके बारे में उसने बोला नहीं है, ठीक है। तो स्वराज अपने सामने जो अभी चैलेंज क्या है, चैलेंज ये है कि हमारे साथ दो तरह, एक तो जो स्वराज का जो आइडियोलॉजी विचार है, ये विचार यहाँ तक कैसे ले गए, स्वराज का विचार, और ये जो लोग हैं, ये जो ग्राउंड में जो लोग हैं, ये ग्राउंड के लोगों को स्वराज के विचार के साथ पार्टी के साथ कैसे जोड़ा है, ये बड़ा एक चैलेंज हमारे सामने है। मतलब आपके सामने नहीं, हमारे सामने, सभी के सामने। हाँ सबके सामने ये चैलेंज है। दूसरा जो है, लोग सिर्फ विचारों से जुड़ते नहीं है, लोग जुड़ने की प्रक्रिया होती है, लोगों की ज़रूरत क्या है, मतलब कार्यकर्ता विचार के साथ जुड़ता है, लेकिन लोग उनकी ज़रूरतों के हिसाब से जुड़ते हैं, बराबर। तो लोगों की ज़रूरत क्या है, आज क्या ज़रूरी है लोगों की, कपड़ा और मकान को रहती मतलब पानी, इसेंशियल सर्विसेज जो है, मतलब पानी, लाइट, रेशन कार्ड बनाना है, आईडी कार्ड बनाना है, हाँ इस तरह के लोगों की ज़रूरत है, और लोग उस तरह के एक्टिविटी से जुड़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली लोगों की ज़रूरत ये विचार नहीं है, लोगों की ज़रूरत उसकी निजी जिंदगी में जो इश्यूज है वो है। कुछ लोगों के जो थोड़ा सोचता है तो वो ईजी है उसको जोड़ना, जो विचार के साथ जुड़ता है उसको काम चाहिए तो वो पार्टी के साथ रहेगा। उसको जब पता चलेगा कि मेरे विचार से उसको काम नहीं मिलेगा तो वो भी इनएक्टिव हो जाएगा। आज हमारे सामने दूसरा चैलेंज है कि पार्टी के साथ जो विचार से लोग जुड़े हैं उनके दिमाग को हाथ में काम चाहिए। इन लोगों को पार्टी के साथ जोड़ना है तो
इनको क्या चाहिए, इनके इश्यूज है उसकी सुनवाई होनी चाहिए, वो एक मेन काम है। और फिर ये पार्टी की ज़रूरत ये है, ये जो विचार है ये विचार आम जनता का विचार बने, ये पार्टी की ज़रूरत है, उसके बगैर पार्टी बनेगी नहीं। ये तीन चीज़ें हैं कि पार्टी की ज़रूरत है कि ये विचार को लोगों का आइडियोलॉजी से बनाया जाए, ये बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है कि जो हमारे पार्टी वर्कर्स हैं उनको अगर वो विचार के फ्रेम में काम नहीं देंगे तो वो इनएक्टिव हो जाएंगे, वो घर बैठ जाएंगे, उनको भी काम देने की ज़रूरत है। और तीसरा है कि लोगों की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से अगर हमारे कार्यक्रम डिजाइन नहीं करेंगे तो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे नहीं और ये विचार लोगों तक नहीं रहेगा। तो इसलिए एक ये जो है ये ब्लॉक जो है, तो ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक में हम एक स्वराज केंद्र स्थापित करें। अभी हमारा ऑफिस हो गया, ये ऑफिस है, ये ऑफिस का हम लोग रेंट लेते हैं, नहीं देते, फ्री में मिला, कहीं पे फ्री में मिला है, कहीं पे रेंट लेते हैं, ऐसा है। लेकिन ऑफिस तो है, नहीं रेंट हम कहीं भी नहीं देते। नहीं कहीं दूसरे कहीं और जगह अभी अंजलि दमानिया जी ने एक मीटिंग में कहा कि हम रेंट पे ऑफिस नहीं देते, नहीं देते ठीक है। एकदम ही नहीं। अगर किसी ने ऑफिस नहीं दिया तो और जरूरत है वो आप आईटी के लिए, यूज करते हैं। हाँ उसको ऑफिस नहीं होता हम लोग दूसरे को ऑफिस यूज करते हैं। हमारी बात नहीं कर रहे, जनरल और इंडिया की ऑफिस होना चाहिए। एक मीटिंग में अंजलि जी ने कहा था कि हम हम रेंट ये मानते हैं ना कि हमको फ्री में मिलेगा तो अच्छी है, नहीं मिला तो भी हमको एक ऑफिस चाहिए ब्लॉक प्लेस का। तो अगर ऑफिस नहीं होगा तो लोग वहाँ पे इकट्ठा जो काम करने का कल्चर है वो नहीं हो सकता है। तो लोगों को बांधने के लिए तो एक स्पेस चाहिए, एक सेंटर चाहिए, तो हम उसको बोल रहे हैं कि स्वराज केंद्र उसको नाम दें। उसको क्या नाम देंगे, पार्टी आप AAP रन द स्वराज सेंटर। जो हमारा ब्लॉक लेवल का ऑफिस होगा उसको बोलेंगे कि ये हमारा सेंटर फॉर स्वराज है। अभी ये सेंटर अगर चलाना है तो इसकी कुछ भूमिकाएं हैं। एक भूमिका है कि लोगों को क्या चाहिए, सेवा चाहिए, उनके जो इश्यूज है उसके ऊपर सुनवाई होनी चाहिए। उनको अगर रेशन का प्रॉब्लम है तो रेशन कार्ड बनना चाहिए, वो सेवा कौन पार्टी देती है तो उसके साथ जुड़ेंगे, वो व्यक्ति के साथ भी जुड़ सकते हैं। तो पार्टी का मकसद है कि ऐसी सेवा कि जो आम लोगों की ज़रूरत है वो सेवा यहाँ से कैसे मिले, रेशन कार्ड बनाने की फैसिलेशन बोल सकते हैं, सेवा होगा फैसिलेशन, सब चीज़ देंगे ऐसा भी नहीं। हम ये कर कुछ अगर समझ लो कि कुछ प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम में जो जानकार लोग वो जानकार लोगों को जोड़ने का भी काम करते हैं। लेकिन लिंकेजेस अगर अपने तरफ से फैसिलेट करेंगे तो बेसिकली सब फैसिलिटी डायरेक्ट भी दे सकते हैं, फैसिलेट भी कर सकते हैं, जोड़ के भी दे सकते हैं। तो एक एक्टिविटी होगी बेसिक सर्विसेज जो लोगों की एसेंशियल सर्विस ज़रूरत है उसका फैसिलेशन ये सेंटर से होगा। दूसरा ये होगा कि हम ये बोल रहे हैं कि दूसरा काम जो होगा जो समाज में या पॉलिटिक्स में जो उस वक्त हर वक्त नए नए डिबेट होते हैं, जैसे कि बजट आए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अपना बजट पेश करते हैं, या फिर कोई कानून के ऊपर डिस्कशन हो रहा है पार्लियामेंट में, विधानसभा में, तो लोगों में अगर राजनीतिक जागृति करनी है तो हम ये बोल रहे हैं कि ऐसे मुद्दे हम समाज तक ले जाए, समाज तक इसलिए ले जाना और उनके व्यूज जो है कलेक्ट करना। वो व्यूज कलेक्ट करने की जो प्रक्रिया है, मतलब एक तो लोगों का पॉलिटिकल एजुकेशन बोलने से नहीं होगा, उस वक्त की जो करंट इशू होते हैं उसके ऊपर डिस्कशन के माध्यम से ही एजुकेशन होता है और लोगों की जो व्यूज़ है वो व्यूज़ बना के हम ये पॉलिटिक्स सामने लाए कि पार्लियामेंट में सिर्फ 500 लोग डिस्कशन करेंगे। हम हमारे ये जो पोलिंग बूथ है, हम हर पोलिंग बूथ के स्तर पर जाके, क्योंकि हमारे पोलिंग बूथ के ऊपर हमारा एक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर में जाके लोगों के साथ डायलॉग होगा, लोगों की सभाएं होगी और वो सभाओं से जनमत संग्रह
या लोगों का पोजीशनिंग क्या है, रेफरेंडम हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो उसके माध्यम से एक ये प्रक्रिया चलेगा। हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारा एक मॉडल है, हम ये बोल रहे हैं कि ये काम कौन करेगा। पोलिंग बूथ का जो हमारा कार्यकर्ता है, एक्टिव कार्यकर्ता, उसको बोलेंगे स्वराज प्रचारक। और ये स्वराज प्रचारक हमारा एक्टिव कार्यकर्ता है। और क्योंकि अभी प्रॉब्लम है कि लोगों का आइडेंटिटी भी नहीं, हम क्या बोल रहे हैं, एक्टिव कार्यकर्ता बोलने से कुछ होता है क्या? एक्टिव कार्यकर्ता सब जगह, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि, लेकिन जब स्वराज प्रचारक बोलते हैं तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि अपने विचार का प्रचार कर रहा है। और ये उसका एरिया डिफाइन होता है कि ये 2 बूथ, 2 बूथ अपने जो भी मुद्दे हैं, एक तो कि यहाँ के जो लोग हैं इनकी समस्याओं को लेके ये केंद्र में आना है, तो ये केंद्र के माध्यम से फैसिलिटेशन होगा। अगर हो सकता है तो वो खुद भी प्रयास कर सकता है वो समस्या छुड़वाने के लिए। दूसरा कि ये 2 बूथ के लोगों की वो सभाएं ले सकता है वहाँ की एरिया की इश्यूज के, तो मतलब वो एरिया का लीडर होगा। हम उसको स्वराज प्रचारक बोल रहे हैं, इनको एक आइडेंटिटी दे रहे हैं और जो अपनी फिलोसॉफी के साथ जुड़कर है वो क्या करेगा, डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलाएगा, लोगों की मीटिंग बुलाएगा, लोगों के मत क्या है वो रखेगा, अपना मत लोगों के सामने रखेगा, डिफरेंट विचारों के लोगों को इकट्ठा कैसे रखा जा सकता है वो क्षमता के साथ वो लोगों के साथ काम करेगा, अपनी पार्टी की मेंबरशिप भी बढ़ाएगा। तो ये बेसिकली स्वराज प्रचारक का काम है कि हर पोलिंग बूथ के स्तर पर ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करना। तो अभी समझ लो कि आपके असेंबली क्षेत्र में 300 पोलिंग बूथ है, एक मैं एवरेज दे रहा हूँ, 300 से 350 होते हैं, 300 पोलिंग बूथ, तो हमको 300 स्वराज प्रचारक मिला और 1 प्रचारक के पास 1 पोलिंग बूथ है। तो अभी समझ लो कि हमारे पास सिर्फ 15 है, तो हम 15 से शुरू करेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम 300 तक रीच कर सकते, प्लान होना चाहिए 300 हमको रीच कर, 15 से शुरू, 10 है तो 10 से शुरू। ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, अभी जो अपना स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ को लेके कहाँ तक रीच करना है उसका प्लान है, लेकिन टारगेट है कि केंद्र को कि उसको 300 350 प्रचारक बनाना है। ये प्रचारक ये स्वराज सभाओं को, इसका नाम होगा स्वराज सभा। वॉलेंटियर लोगों की सभा लेगी तो उसका नाम हम बोलेंगे कि ये एरिया का स्वराज सभा ये तारीख को है। और स्वराज सभा क्यों बोलेंगे, क्योंकि हम बोल रहे कि ये पार्टिसिपेशन जो है, लोगों की सहभागिता जो है, ये स्वराज का पहला कदम है। और निर्णय लेने की प्रक्रिया में जब लोग कुछ स्टेज लेते हैं, लोग मॉनिटर करते हैं अपनी एरिया की जो इश्यूज है, अपने एरिया का डेवलपमेंट है, अपने एरिया में जो अलग अलग सरकारों के माध्यम से जो फंड आता है उसका इस्तेमाल है, या सरकार की सर्विसेज है वो अच्छी तरह से मिल रही नहीं मिल रही है। जब ये मॉनिटर करना, निर्णय लेने की प्रक्रिया में लोग भागीदारी करना, ये मतलब एक स्वराज का आइडिया, लोग तय करेंगे अपने, और इसका फैसिलिटेशन जो करेगा वो स्वराज प्रचारक करेगा। तो बेसिकली ये आइडियोलॉजी के फ्रेम के जो पार्टी की आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी में ये पूरा पार्टी स्ट्रक्चर और काम करने की पद्धति हमको विकसित करना, ये हमारे जो अगर करेंगे तो शायद लोग बदलेंगे, लोग सोचेंगे, लोग अपने पार्टी के साथ जुड़ेंगे और एक स्ट्रेंथ ग्राउंड में हम अपना एक स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। और अभी जो बोल रहे हैं कि बगैर पैसे की राजनीति करनी है, लोगों की भागीदारी, तो ये इसके माध्यम से ही लोगों की एक राजनीतिक चेतना बनेगी, बढ़ेगी, और फिर हम एक अच्छा पार्टी और एक नया पॉलिटिक्स खड़ा कर सकते हैं। तो अभी ये
ये मैंने थोड़ा बताया कि इसमें ये स्ट्रक्चर, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ ये केंद्र में हमको करना पड़ेगा। एक कि ये केंद्र अगर करना है तो इसके कंपोजिशंस क्या होंगे, ये सेंटर चलाने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा। एक तो मैंने सेवा बोला, ये करना है, इसका मतलब ये है कि एक तो कन्वीनर जो है लगेगा कि ये सेंटर्स को ओवरऑल देखने के लिए जो ब्लॉक का कन्वीनर्स होता है उसको हम बोल सकते हैं कि भाई आपका ये जिम्मेदारी कि ये सेंटर को कन्वीन करना है, ऐसा बोल। फिर एक सेक्रेटरी लगेगा, क्योंकि इसके साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको ये केंद्र चलाने के लिए भी एक पार्टिसिपेटरी मैकेनिज्म और कार्य पद्धति विकसित करनी होगी। जैसे अभी ये मीटिंग बुला है, लेकिन ये मीटिंग ये भी हो सकता है कि सब इसके साथ जुड़े हुए लोग हर 15 दिन में इकट्ठा करके देखेंगे कि क्या प्रोग्रेस हो रहा है अपने केंद्र का, और कौन क्या कर रहा है, कौन क्या करने की ज़रूरत है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है। इस तरह का एक इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी यहाँ पे डेवलप करना पड़ेगा। इसके लिए कन्वीनर, सेक्रेटरी, ट्रेनर, इनके रोल भी इम्पोर्टेंट, तो ये कॉमन रोल है। और चौथा रोल मैं बोल रहा हूँ कि ट्रेनर रखना चाहिए। ट्रेनर किसके लिए? ट्रेनर इसके लिए कि ये जो प्रचारक है, ये प्रचारक को भी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, तो एक ट्रेनिंग का फैसिलिटेशन ये केंद्र से करना। एक तो ये प्रचारक की भी ट्रेनिंग, दूसरा कोई भी मेंबर पार्टी के साथ जुड़ता है तो उसका एक पार्टी के विचारों का ओरिएंटेशन, पार्टी की फिलोसॉफी क्या है, पार्टी क्या करना चाहती है, मेंबर से क्या अपेक्षा है, उसका एक ओरिएंटेशन, ये इसका काम ही है कि नए मेंबर जुड़ेगी, उसका एक ट्रेनिंग होना चाहिए। दूसरा, ये जो प्रचारक है, ये प्रचारक का कोऑर्डिनेशन है उनके लिए जो जरूरत है उसके हिसाब से ट्रेनिंग डिजाइन करना और लोगों को बुलाना, उनको ट्रेनिंग देने के लिए। तो बेसिकली ट्रेनर की जरूरत है हर सेक्टर। दूसरा एक जरूरत है यहाँ पे, अगर हम सोचे तो कैंपेन, ये पार्टी सिर्फ ये करने से नहीं चलेगी, तो हर एरिया में इशू बेस्ड कैंपेन भी करने पड़ेंगे। जैसे कि अभी एजुकेशन मतलब एडमिशन का वक्त होता है, तो अब शायद हम एजुकेशन के मुद्दे के ऊपर कैंपेन कर सकते हैं। कभी मतलब अपने एरिया के प्रॉब्लम्स क्या है वो ध्यान में रखते हुए कैंपेन भी डिजाइन हो सकते हैं। तो वो बेसिकली एक कैंपेन डिजाइन रन करने वाला, कोऑर्डिनेट करने वाला एक व्यक्ति लगेगा, क्योंकि ग्राउंड में तो काम होगा, कि ग्राउंड का काम तभी और इफेक्टिव होगा जब हम अपने कैंपेन्स करेंगे। तो कैंपेन्स करने से विजिबिलिटी आती है, नए लोग जुड़ते हैं और ये प्रचारक को भी काम मिलता है। उन्होंने सिर्फ दिन का 1 घंटा भी दिया तो भी हम अपना स्ट्रेंथ एरिया में बढ़ा सकते हैं। तो और एक हो सकता है इसमें जो सपोर्टर है वो सपोर्टर को भी स्पेस बना दे सकते हैं कि कोई हमारा एक्टिव कार्यकर्ता है, वॉलंटियर है, मतलब प्रचारक है, लेकिन कोई टाइम नहीं देना चाहता है, लेकिन पैसे कॉन्ट्रीब्यूट करना, तो वो मैं महीने का 500 रुपये दूंगा, 100 रुपये दूँ, उनको भी हमको ये केंद्र का स्टेक होल्डर बनाना है। स्टेक होल्डर इसलिए कि वो ठीक है, समय कोई कुछ लोग समय दे रहे हैं, कुछ लोग पैसे दे रहे हैं, तो इस तरह से स्पॉन्सरशिप करना। तो हम लोगों ने थोड़ा एक निकाला था कि ये सेंटर अगर चलाना है तो एक सर्विस, एक फुल टाइम व्यक्ति भी चाहिए, क्योंकि ये इस तरह का ऑर्गेनाइज एक्टिविटी चलाना है। और लोग अगर आपके पास आएंगे तो हर दिन समझ लो कि एक केंद्र मैंने ऐसे देखा जो चल रहा था, तो उसके पास 50 राशन के लिए अप्लीकेशन आ रहे हैं। आपको 300 अगर प्रचारक हो गए, स्वराज प्रचारक, यहाँ से एक भी आदमी आ गया तो ऑफिस में कितने लोग आ जाएंगे ऑफिस में? 300 से। एक आदमी भी एक ने भेजा तो ऑफिस में कितने लोग हो गए? 300 लोग। इसको डील करने के लिए आपको वो व्यवस्था करनी होगी। तो हम कोशिश करेंगे कि पहले एक फुल टाइम व्यक्ति रखें, जैसे जो सर्विसेज फैसिलिटेशन का काम करेगा, क्योंकि उसमें ही ज़्यादा एनर्जी जाएगी। तो ये सब कंपोजिशन ऑफ द हो सकता है, और सब वॉलंटियर्स के मेंबर हो सकते हैं, ये सेंटर्स के मेंबर हो सकते हैं। तो हर एक को रोल मिलेगा, हर एक को काम रहेगा,
और उसको काम नहीं होगा, उसके लिए काम क्रिएट करना चाहिए। इस तरह से वो अपने बस 25 मेंबर हैं, इनको काम नहीं है तो काम क्रिएट करो। काम कुछ भी हो सकता है, ये अलग अलग प्रकार के काम है। तो मैं सब चीज़ ऐसा नहीं कि मैं अभी एक ही चीज़ में बोलूँ, बट देन ये सब लोग बैठेंगे तो काम निकलेगा। आप लोग अभी अगर आप सोचेंगे तो काम मिलेगा। जैसे कि किसी भी हो सकता है कि जो 60 इयर्स के ऊपर के जो लोग उसको सीनियर सिटीजन बोलते हैं, तो सीनियर सिटीजन का भी हो सकता है। तो वो एक किसी जिसको हमको काम देना है बोलते हैं तुम सीनियर सिटीजन के इश्यूज़ के ऊपर काम करो, जोड़ो पार्टी के साथ उनको, उनके मुद्दे लगे। पेंशनर्स जो है उनकी इश्यूज़ के ऊपर काम कर सकता है। तो अगर हमारे पास कार्यकर्ता बढ़ेंगे तो हमारे पास काम भी है, काम क्रिएट करने की क्षमता ये सेंटर में होनी चाहिए। तो इससे जो मैंने 3 चीज़ें बोली थी, क्या चीज़ बोला था कि जो जो आम लोग हैं उसको पार्टी के साथ जोड़ो। तो आप उनके इश्यूज ले रहे हैं तो वो पार्टी के साथ जुड़ेंगे। पार्टी के विचार जनता के विचार बनाने, हम बोल रहे हैं कि स्वराज सभा के माध्यम से हम लोगों को लोगों का जो कल्चर है, सोचने का ढंग है, वो हम विचारों में कन्वर्ट करें स्वराज सभा के माध्यम से। और तीसरा है जो मैंने बोला था कि जो हमारे कार्यकर्ता है उनको काम चाहिए, जो एक विचार से प्रेरित होकर हमारे पास आते हैं, तो उनको हम वही आइडियोलॉजिकल फ्रेम में एक काम, एक प्लान तरीके से काम दे रहे हैं और उनकी क्षमताओं के अनुसार वो काम देने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार का काम सबको हो सकता है, तो क्षमताओं के अनुसार वो काम का भी डिवीजन हो सकता है। तो ये बेसिकली है कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट को अपने पार्टी फ्रेमवर्क में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो एक सोचने का है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ब्लॉक के स्तर पर हम ये सेंटर बना सकते हैं और फिर ये सेंटर्स में ये जो की पोजीशन से की लोग हैं वो ढूंढकर, ये भी किए ढूंढकर हम अपने काम को उस तरह से विकसित कर सकते हैं। और एक जगह पे अगर इस तरह का मॉडल होता है तो ये हमारा रीच नीचे जो है, ये जो पहिया जो रूट है वो रूट काफ़ी मजबूत हो सकता है। और रूट मतलब एक तो काम के साथ भी है और दूसरा विचारों के साथ भी है। तो इसको एक स्वराज का कॉन्सेप्ट करके हम लोग सकते हैं। मैं यही रुकता हूँ और कुछ नहीं बोलूँ। एक बार केंद्र में कौन-कौन होना चाहिए, सिर्फ नेम्स बता सकते ये कन्वीनियंस बोल रहे हैं। कन्वीनियंस इसलिए कि ओवरऑल कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी। सेकेंडरी बोल रहा हूँ कि बहुत सारा चीज़ सिस्टम बनाना पड़ेगा, तो सिस्टम में कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। ट्रेजरर भी बोल रहा हूँ कि अगर प्लान सेंटर है तो उसको खर्चे भी आएंगे, इनकम भी आएगा, तो वो ये भी पूरी जरूरी है। ट्रेनर मतलब एक तो मेंबर्स के लिए ट्रेनिंग होगा और ये इन लोगों के लिए ट्रेनिंग होगा। तो कैंपेन, जो भी इश्यूज है उसको कैंपेन बोर्ड में कैसे ले जाना है, क्योंकि वो कैंपेन नहीं करेंगे तो शायद नीचे काम नहीं मिलेगा। तो ये भी, ये और कैंपेन दोनों की ज़रूरत है पार्टी बनाने के लिए। सिर्फ ये करने से नहीं होगा या सिर्फ कैंपेन करने से। ये जब दोनों साथ साथ में होगा तब पार्टी ग्रो होगी, पार्टी का बेस बनेगा। कैंपेन करप्शन के ऊपर भी हो सकता है, कैंपेन कुछ भी चीज़, लेकिन इसका डिजाइन अगर ये फ्रेम में होगा तो फिर पार्टी बनने के चांस ज़्यादा होगा, पार्टी ज़्यादा मजबूत। ये ब्लॉक जो आप बोलता है वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी होगा तो? अभी तो पार्टी के स्ट्रक्चर में वैसा ही है ना, वैसा ही डिमांड है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वैसा ही है पार्टी के स्ट्रक्चर में। और 300 बूथ पोलिंग बूथ है। 300 to 350 तक। ये 300 बूथ के लिए 300 वॉलंटियर्स काफ़ी होगा। एक वन मैन विल बी एबल टू। नहीं, आप इसको दबदो भी कर सकते हो, लेकिन आप आज आपके पास कितने हैं वहाँ से शुरुआत करो। मैं 300 बोल रहा हूँ, आप 600 टारगेट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, उसको आपको ट्रेन करना है, कोऑर्डिनेट करना है। ये जो इनिशियली ट्रेनिंग है, क्योंकि ये ट्रेनिंग का फॉर्मेट भी एक जैसे ही होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ नवी मुंबई में कुछ बताया जा रहा है, फिर मीराबंदर में कुछ बताया जा रहा है, थाने में कुछ, ऐसा तो ऐसा कोई ट्रेनिंग मॉड्यूल आप लोगों ने बना के रखा है कि इनिशियली ये मॉड्यूल आपको बताने हैं ये चीज़ें? पहले तो डेमोस्ट्रेट करना है,
ये स्केल अप कब होता है जब प्राइमरी कहीं ना कहीं डेमोस्ट्रेट होता है। डेमोस्ट्रेट होने के बाद ये सब बनेंगे, ट्रेनिंग मॉड्यूल बनेंगे, कम्युनिकेशन तो ठीक है सर, मैं थोड़ा नवी मुंबई के बारे में बता देता हूँ। नवी मुंबई में ये सब डिस्कस हम लोग कर चुके हैं ऑलमोस्ट। ये सब हम काम चालू भी किया हमने वार्ड लेवल और बूथ लेवल पे भी। केवल नाम नहीं दिए ये स्वराज केंद्र या स्वराज प्रचारक, इवन हमने ट्रेनिंग मॉड्यूल भी बनाए थे, ट्रेनिंग देना भी चालू किया था। मतलब लेकिन वो हमारे हिसाब से, तो हमें लगता है ऐसा ना हो कि कहीं दूसरा कहीं कुछ और दे रहा हो, कुछ हो गलत हो जाए। तो एक ट्रेनिंग मॉड्यूल अगर आप देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ है जो आपने बताया, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और हमने इस पर बहुत काम किया है। इसलिए हमने अलग अलग मतलब जो वार्ड है 8 वार्ड है उस पर लेवल पर बना दिए हैं, अपनी टीम्स बना दी हैं। लेकिन जैसे बोला कन्वीनर सर, जैसा ऐसा हमने अभी किसी को ऑथराइज नहीं किया है, वो हमें फ्यूचर में करना ही पड़ेगा। और इसके अलावा फंक्शनल वाइज जो कैंपेन बोला है, कैंपेन हमने बहुत सारी टीम्स बनाई है। एडमिन सपोर्ट, फाइनेंस वाले जो फाइनेंस का देखेंगे, एडमिन का काम करेंगे, जिसमें RTI भी आता है। अभी आपके आने से पहले हम लोग आप कितने भी बना सकते हैं, हाँ। बट उसका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होना चाहिए। रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी टारगेट, जैसे कि आप फंड रेजिंग का भी टीम बना, लेकिन क्लियर कितना फंड चाहिए, क्या करेगा, तो उनको अगर काम नहीं रहेगा टारगेट प्लस उसका रिव्यू होना चाहिए। और रिव्यू ये अकेले अकेले नहीं, असेंबली कोई बैठेगी, सब इसके साथ जुड़े हुए सब लोग बैठेंगे, अपना काम प्रेजेंट करेंगे। महीने में एक दिन पूरा निकाल के हम लोग बात कर सकते हैं कि हमने क्या प्लान किया था, किसने क्या किया। तो एक रिपोर्टिंग टाइप का मीटिंग हो सकता है, ये हुआ वो हुआ, कुछ इशू है तो फिर उसके ऊपर और बात हो सकती है, फिर नया प्लानिंग हो सकता है।